हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। 2 दिन बाद बच्चों आपका फिजिक्स का पेपर है। अब इन आखिरी के 2 दिन में आप फिजिक्स की प्रिपरेशन को कैसे करें जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटी है तो आप वीडियो को पूरा देखने का काम करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी गलती तुम लोग क्या करते हो। तुम लोग को पता होगा कि 28 तारीख को तुम लोग का केमिस्ट्री का पेपर था। 28 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर था और फिजिक्स का जो पेपर है वो 6 मार्च को। बीच में अगर देखा जाए तो लगभग 5.5 दिन आपके पास बच रहे हैं। अगर 28 तारीख की शाम को ही पढ़ने बैठ जाते तो इतनी दिक्कतें नहीं होनी थी और प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो भी जाती। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि जब हमें टाइम मिलता है तो हम पढ़ते नहीं, उसको वेस्ट करने लग जाते हैं। मैं देखने का काम कर रहा हूँ कि 28 के बाद आने के बाद कुछ लोग रिलैक्स कर रहे हैं कि सर थक चुके हैं अभी तो केमिस्ट्री पढ़ के, थोड़ा रिलैक्स करेंगे फिर आखिरी के 2 दिन फिजिक्स को देखेंगे। कोई शादी में घूम रहा है, ठीक है, और कोई सोच रहा है कि मैं अब पढ़ने बैठूंगा, कल से पढ़ने बैठूंगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी बना रहा है अपनी। सोचने से बच्चों कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ने तो बैठना ही बैठना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, ठीक है, आज बच्चों 4 तारीख है, आज का लगभग आधा दिन आपके पास बचा है और कल का दिन आपके पास बचा हुआ है। तो आपको ये बात बच्चों ध्यान रखनी है, क्या टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाना है। पढ़ना क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। दूसरी गलती सबसे बड़ी तुम लोग क्या करते हो कि जो न्यू टॉपिक्स हैं, ठीक है, या जो न्यू चैप्टर्स हैं उनको पहले पढ़ने लग जाते हो। ठीक है। जैसे मान के चलो किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, वैसे है तो ये बहुत छोटा चैप्टर। मान के चलो किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नहीं आता तो वो क्या करेगा, 28 को जैसे ही केमिस्ट्री का पेपर खत्म हुआ सबसे पहले इसको पढ़ेगा कि सर ये नहीं आता, हम पहले इसको पढ़ने का काम करेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, आप पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे टाइम तो बहुत ज्यादा खराब होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2 दिन एक ही चैप्टर में खराब हो जाए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर छोटा है ये माना, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि अब 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाए। ऐसा नहीं करना। आपने जो टॉपिक्स पहले अच्छे से पढ़ रखे हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आप उनको कवर करने का काम करो। ठीक है। अब मान के चलिए जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छूट रहा है या इसके अलावा आपका कोई और टॉपिक छूट रहा है, जैसे मान के चलिए वेव ऑप्टिक्स आपको नहीं आ रहा। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं मान के चलो कि जो आपने नहीं पढ़ रखे, तो इनके लिए क्या करेंगे, इनको आपको सबसे आखिरी दिन देखना है। ठीक है। आखिरी दिन जब बिल्कुल लास्ट का टाइम बचेगा तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को देखना है। अच्छा, अब ये नहीं कि पूरे चैप्टर देख रहे हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको देखने का काम कर लो। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया, ठीक है, कंडक्शन करंट आ गया, जो जो जरूरी टॉपिक हैं उनको देखने का काम कर लो। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप इंटरफेरेंस को पढ़ लो, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया, हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया उसको पढ़ लो, ठीक है, आपका डिफ्रैक्शन हो गया उसको पढ़ लो। ठीक है। तो बेसिकली जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ रखे हैं उनको आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, शुरू में नहीं पढ़ना है बच्चों, वरना बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब होगा। तो ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब मान के चलिए कि जब आपने चैप्टर्स को पढ़ तो रखा है, लेकिन चैप्टर शायद आपको उतने अच्छे से नहीं आते। ठीक है। मतलब आपको डाउट है कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर है और कुछ टॉपिक्स आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यूट्यूब पर बहुत सारी वन शॉट की वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पर टीचर्स ने वन शॉट में पूरा चैप्टर तक खत्म कर रखा है, चैप्टर क्या पूरी फिजिक्स तक खत्म कर रखी है। ठीक है। एक वीडियो में पूरी फिजिक्स खत्म करना ये उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो चैप्टर की। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका कंप्लीट चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो आपको लग रहा है, देखो ऐसा नहीं है कि आप हर चैप्टर का देखो, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ जो चैप्टर मेरा वीक है, आप उसकी वन शॉट वीडियो जरूर देख लो। वन शॉट वीडियो देखने से आपका लगभग सारे डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। जिस भी चैनल को आप फॉलो, अच्छे चैनल को आप फॉलो करते हो, उसकी ये वीडियो जाके आप देख सकते हो। अब जब आपने सारे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लिया तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है फिजिक्स में, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आपको करके जानी ही पड़ेगी। आप जो भी चैप्टर आपने वन शॉट वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है, जो भी चैप्टर आपने खुद से तैयार किया है, सारे चैप्टर की वन शॉट वीडियो मत देखना वरना बहुत टाइम खराब होगा। निकल जो लग रहा है कि हाँ वीक है, इसमें से काफी ज्यादा नंबर आ भी रहा है, इसमें से बहुत ज्यादा नंबर का पेपर में पूछा भी जा रहा है, वो चैप्टर आप देखने का काम करना। अब जब आपने सारी थ्योरी कवर कर ली तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि आपको PYQ करने चाहिए, मतलब
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं पिछले 5 साल के। ठीक है, अगर पिछले 5 साल के नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 3 साल के जरूर कर लेना, क्योंकि 5 साल का काफी पुराना पैटर्न हो जाता है, तो एटलीस्ट 3 साल पुराने जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों, फिजिक्स का जो पेपर आता है वो एक तरह से एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आपने TIR पढ़ने का काम किया, तो TIR बिल्कुल सेम तरीके से पूछा जाए इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हाँ, निकल TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए इसके ज्यादा चांस होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर थ्योरी पढ़ ली तो आप क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करो। टाइम अगर आपके पास बचता है तो आप NCERT क्वेश्चंस भी जरूर करो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करके जरूर जाना, वरना तो फिर आप मान के चलो कि जितनी मेहनत आपने की है आखिरी के 2 दिन, ठीक है, वो फिर आपके लिए उतना हेल्पफुल साबित नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो बाकी सब्जेक्ट से कठिन पेपर आता है। ठीक है, केमिस्ट्री का उतनी दिक्कत नहीं होती, मैथ में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिजिक्स का जो पेपर आता है वो कभी भी सीधा नहीं आता। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है सैम्पल पेपर की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वही इस बच्चे ऐसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो बच्चों, ये थी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताने का काम किया कि आखिरी के 2 दिन के अंदर फिजिक्स को पढ़ते टाइम हम किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, जहाँ भी आप टाइम खराब कर रहे हो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको बताने का काम किया। जो भी टॉपिक आपने पहले अच्छे से पढ़ रखे हैं, आप सबसे पहले उनको पढ़ लो। ठीक है, उनके नोट्स आपके पास होंगे, आप उन्हें पढ़ने का काम करो। जो चैप्टर आपको लग रहा है वीक है उसके लिए आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जिस भी अच्छे चैनल को आप फॉलो करते हो। एंड जो चैप्टर आपको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल भी मैंने पढ़ा ही नहीं है इसके अंदर से, उनको सबसे आखिरी में देखने का काम करना। सबसे आखिरी में जब, और सबसे आखिरी में भी ये नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हो। ठीक है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना। प्रैक्टिस का जरूर ध्यान रखना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे।